यह कथा भगवान श्री राम के जन्म काल के बाद बाल्यावस्था के समय की है, जब भगवान शंकर मदारी का भेष धारण करते हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। ये उस समय की बात है, तो आगे उनके साथ क्या होता है, भगवान शिव मदारी का रूप धारण करते हैं। और इस बात का पूरा ब्यौरा भगवान शिव स्वयं सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? पार्वती जी को। क्या कह रहे हैं? अब भगवान श्री राम का जन्म जब हुआ था तो वहां पर क्या बताया जाता है, ये सुने जरा सा। अरे मास दिवस कहाँ दिवस भाई, अरे मरम न जाने को, रथ समेत रवि था अरे निशा कवन हो, निशा कवन भगवान श्री राम जी का जब अयोध्यापुरी में अवतार होता है तो 1 मास तक पूरा दिन ही रह गया। सूर्य देवता दर्शन करते ही रह गए। अब वो रथ समेत भगवान का दर्शन करते ही रह गए और भगवान के दर्शन की विरह में डूब गए, तो मास बीतते गए। अब जब दिन सूर्यदेव डूबेंगे ही नहीं तो रात कहां से होगी, कैसे हो? अब इस बात को हरे रहस्य काहू नहीं जाना, और दिन मन करे चले करत गुणगान। इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया और कि भगवान स्वयं श्री सूर्य नारायण ही भगवान श्री राम का गुणगान करने में मस्त हो गए हैं। अब रात ही नहीं हो रही है तो देखी महोत्सव, आय देखी महोत्सव, अरे देखी महोत्सव, अरे सुर मुनि नागा चले भवन बरनत दीन भागा। सभी लोग देवतागण भगवान का दर्शन करते हुए और इस महोत्सव के बाद अपने अपने स्थान को चले गए। फिर क्या हुआ? अरे एक कहूँ निज चोरी, एक अरे कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा तुम गिरिजा दृढ़मती तो। भगवान शिव
मां भवानी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, और मैं आपसे एक चोरी की बात कहता हूं। इसका मतलब कि और भी कोई चोरी हमसे किए हैं, इसका मतलब ये हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एक चोरी तो मैंने ये किया था कि इस रामचरितमानस की रचना, जो आज हम लोग रामायण पाठ या रामचरितमानस, भगवान की कथा, भगवान श्री राम की कथा ये है जो रामचरितमानस, इसको सबसे पहले श्री महादेव जी ने ही रच महेश निज मानस राखा, और पाई सो समय उमा संभाखा। तो भगवान शिव ने ही इसकी रचना करके अपने मन में और सुंदर समय पा करके, तो वही राम कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, और वही का ये दृश्य आपके सम्मुख आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी एक चोरी तो पहले मैंने इसकी रचना करके रामचरितमानस राम कथा की और अपने मन में रखा, हुआ आपको नहीं बताया। किंतु दूसरी चोरी ये कि भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ अयोध्या में, तो उनकी बाल लीला में हम लोग, मैं वहां गया था दर्शन करने। अरे और एक कहानी जो चोरी, असुन गिरजा की दृढ़ मती, तो कि काग घुसुंड संग हम दो, काग घुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। मैं अकेले ही नहीं, कागभूषण को भी अपने साथ अपने चेले के रूप में लेके गया था, और दोनों लोग मनुष्य का रूप धारण करके, हम दोनों लोग मनुष्य का रूप धारण करके और अयोध्यापुरी में गए। लेकिन वहां आप सोचने लगे दोनों लोग जाकर के कि कैसे हमें दर्शन, कैसे हम राजमहल में प्रवेश पाएंगे। लेकिन वहां जाकर के फिर भगवान शिव ने सोचा कि आइए, हरि परमानंद प्रेम सुख फूले बीतिन फिर मगन मन भूले, या शुभ चरित जान पर सोई, और कृपा राम कह जा पर होई। अरे गजरथ तुर अवसर जो जेहि विधि आवा, अदीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग होए गो हीरा, अदीने निप नाना विधि चीरा। अब इस प्रकार से भगवान के जन्म में अनेक प्रकार के दान, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं महाराज दशरथ द्वारा की जाती हैं। फिर आगे क्या हुआ, भगवान शिव कहते हैं कि हम लोग वहां हम बने मदारी, और श्री कागभूषण जी को हमने बना दिया जमूरा। मदारी के साथ जमूरा जो होता है, तो जमूरा उनको बना के और साथ में लेके गए। आप धीरे धीरे ये गलियों में टहल रहे हैं। उन्होंने कहा मैं डमरू बजाऊंगा, और कागभूषण जी
आप जो है गाना गाइएगा। अब दोनों लोग चले। जैसे ही डमरू बजाया भगवान शिव ने, गली में जहां की भगवान ऊपर अटारी पे सो रहे थे, जैसे ही डमरू बजा तैसे ही भगवान चौंक गए और तुरंत समझ गए कि भोले बाबा आ गए, अब इनसे भी मिलना है। फिर लेकिन जैसे वो चौंक गए और जग गए, फिर तुरंत माता कौशल्या और माताएं सब आ गई और उन लोगों ने कहा ये क्या हुआ, कौन कैसे सो रहा, बालक जग गया। फिर देखा कि अब पता लगा कि नीचे कोई बाबा आए हैं, दो मदारी हैं। तो मदारी को भी खेल बंद करवा के उनको बेचारे को भगा दिया गया वहां से कि इस बहाने से अब दर्शन नहीं मिलना है। बोलिए शंकर भगवान की जय, की जय। भगवान शिव ने सोचा कि अब क्या करें हम। अब काकभुसुंडी जी ने तो कहा कि महाराज जी अब क्या होगा, कैसे होगा, वहां तो घुसने ही नहीं मिलेगा, राजमहल में कैसे, किस भेष में कैसे चला जाए। अंत में बेचारे लौट आए। अब लौट आए, जा करके दोनों लोग सरजू जी के किनारे रात किसी तरह विश्राम बिताए अपना। भगवान शिव और काकभुसुंडी जी गुरु चेले के रूप में, मदारी और जम्हूरे के रूप में, उन लोगों की रात मां सरजू के तीरे कटी। फिर पुनः दूसरे दिन दोनों लोग क्या करते हैं, भगवान शिव ने कहा ये मैं आज ज्योतिषी का रूप धारण करता हूं और आप चेले का रूप धारण करिए। अब गुरु चेला बन गए, बड़े भारी ज्योतिषी बने भगवान शिव और चले देखने। अब रास्ते में जिसका देखे हाथ कुछ लोगों का, तो बताओ बिल्कुल भूत भविष्य वर्तमान सभी उनका बिल्कुल क्लियर। अब मार चर्चा होने लगी, भाई बहुत बड़े ज्योतिषी आ गए हैं, बिल्कुल पूरी बात। अब ये हुआ, भगवान शिव ने कहा कि काकभुसुंडी जी ये जहां हम लोगों का लक्ष्य है, भगवान के दर्शन से हमें मतलब है, लेकिन यहाँ तो हम लोग फंस जा रहे हैं, क्या किया जाए। अंत में कुछ दूर पर एक आती हुई एक राजमहल की दासी दिखाई पड़ी और साथ में अपना छोटा बच्चा लिए थी। भगवान शिव ने देखा और समझ गए कि ये जरूर राजमहल की दासी है। काकभुसुंडी जी जल्दी दौड़ करके जाइए और उस दासी को, महिला को बुला के लाइए, उसके बच्चे का हाथ देखकर इस बहाने से हम कर सकते हैं। तुरंत काकभुसुंडी जी दौड़े बेचारे और गए, अरे माता जी आइए आइए, यहाँ आपके बच्चे का भविष्य, आप भूत बहुत बड़े बाबा आए हैं ज्योतिषी, जो हाथ देख करके सब बताते हैं। इस प्रकार से दासी के बच्चे को देखा और उसे बताया, वो बड़ी प्रभावित हुई। तो उसने कहा बाबा आपने सही बताया, क्या सेवा करें। भगवान शिव ने कहा कुछ नहीं, जहां से आपको मिलता है वहां हमको पहुंचवा दो, बस यही हम चाहते हैं, हमें अंदर दर्शन प्रवेश हो जाता। तो दासी ने कहा ठीक है, हम प्रयास है वहां हमको पहुंचवा दो, बस यही हम चाहते हैं, हमें अंदर दर्शन प्रवेश हो जाता। तो दासी ने कहा ठीक है, हम प्रयास करेंगे। और दासी जा करके अंदर में फिर बताती है। अंत में वहां से इतने बड़े ज्योतिषी के बारे में फिर सुनते हुए ज्योतिषी बुलाए गए अंदर और दोनों लोग फिर हाथ देखे, भगवान का दर्शन हुआ उनको। बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। इस प्रकार से भगवान शिव मदारी बनकर तो नहीं, लेकिन पुनः ज्योतिषी के रूप में भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं और भगवान श्री राम भी उनका दर्शन, दोनों आपस में एक दूसरे से मंत्रमुग्ध हो गए और इस प्रकार से
यह कथा रामचरितमानस की कथा है और आप सब इसको ध्यानपूर्वक सुना, आपने हमारी वीडियो को देखा और आशा है कि आप लोग हमारी जो कमियां होंगी उसे क्षमा करेंगे और हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।